हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं स्टेट द साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर अ स्फेरिकल मिरर। अब मैं आपको इनके साइन कन्वेंशन बताऊंगा कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो कहां रखा हुआ है तो उसके लिए क्या साइन लेंगे, इमेज फॉर्मेशन हुई है तो उसके लिए क्या साइन लेंगे, और भी मतलब साइन कन्वेंशन बेसिकली कुछ इस तरीके से अपन पढ़ेंगे कि इस तरीके से अपन को साइन कन्वेंशन मानने हैं, मतलब साइंस को मानना है। अगर जैसे अपने पास मान लो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं पहले कि मान लो कोई भी अपने पास न्यूमेरिकल गिवन है, न्यूमेरिकल में u गिवन है, v गिवन है, f गिवन है, तो वो सब अपन मिरर फार्मूला से लेके अपन कोई भी एक चीज नहीं गिवन होगी तो वो चीज अपन मिरर फार्मूला की मदद से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। पर उसमें जो साइन कन्वेंशन अपन को पुट करना है कि अपन को v पॉजिटिव लेना है कि u पॉजिटिव लेना है कि f नेगेटिव लेना है या v नेगेटिव लेना है, ये सब चीज अपन यहां से देखेंगे। कहां से? साइन कन्वेंशन से। तो चलिए फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई साइन कन्वेंशन है क्या। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले मैं ये आपको 6 पॉइंट पढ़ के बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि कहां पे क्या चीज को पॉजिटिव लेना है। द इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर ड्रॉइंग द रे डायग्राम, यानी कि जो इंसिडेंट रे होती है उसको अपन लेफ्ट टू राइट लेते हैं हमेशा जब भी कभी हम रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सारे जितने भी डिस्टेंस अपन को मेजर करने हैं कि इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, या फोकस कितनी दूरी पर है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पर फॉर्म हुआ है, तो ये जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है सबका सब अपन पोल से लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? all the distance measured in the direction of incident light are taken to be positive। क्या जितने भी डायरेक्शन अपन इंसिडेंट लाइट, जैसे मान लो इंसिडेंट लाइट इस तरफ को गई है तो इस डायरेक्शन में जितने भी अपन कैलकुलेशंस करेंगे या इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जितने भी अपन वो लेंगे डिस्टेंस को मेजर करेंगे इंसिडेंट लाइन की डायरेक्शन में, तो वो ही सबके सब पॉजिटिव लेंगे। और इसका फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी, जैसे इंसिडेंट लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है लेफ्ट टू राइट, ऐसी ट्रेवल कर रही है लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर, तो इस डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस अपन लेंगे वो सारे पॉजिटिव लेंगे। और इसके अगर इंसिडेंट इस तरफ को कर रही है पर हमें डिस्टेंस इस तरफ की निकालने हैं, इंसिडेंट के अपोजिट डिस्टेंस निकालने हैं, तो वो नेगेटिव लेंगे। इसका फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? हाइट मेजर्ड अबव एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले जितने भी डिस्टेंस होते हैं, हाइट जो बेसिकली हाइट के लिए जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के होंगे तो वो पॉजिटिव होती है, और द हाइट मेजर्ड बिलो द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन नेगेटिव। अब आइए मैं आपको इस 6 पॉइंट को डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये अपने पास कौन सा मिरर है? आई थिंक सब लोग गैस कर सकते हैं, ये कनकेव मिरर है। क्या है? कनकेव मिरर है। मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से है, ये x है, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। तो मान लेते हैं इंसिडेंट लाइट हमारी कहां से? लेफ्ट से। तो पहला पॉइंट अपने क्या कह रहा है? द इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जितनी भी होगी उसको अपन लेते हैं पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है? पॉजिटिव है। तो देखो थर्ड पॉइंट अपना क्या कह रहा है? द ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव, यानी इंसिडेंट लाइट की जितनी भी डायरेक्शन में होगी तो वो होगा पॉजिटिव। ये अपना मान लेते कोई भी यहां पे ऑब्जेक्ट है, पीक्यू कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट रे हमेशा लेफ्ट से राइट निकलती है, लेफ्ट से राइट चलेगी। जब लेफ्ट राइट चलेगी तो ये जो है ये वाली डिस्टेंस अपन लेते हैं पॉजिटिव इस तरफ को। ये तो कोई एरो पे जरूर ध्यान रखना। देखो मैंने आपको ये अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि भैया एरो पे बहुत ध्यान रखना, बिना एरो के रे डायग्राम गलत हो जाएगा, तो इसीलिए एरो पर अवश्य 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 ध्यान रखना है सबको। तो ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। अब इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन तो इस तरफ को होगी, तो इसको लिख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट या रे, लाइट और साफ लिखते हैं इसको, थोड़ा साफ सुथरा। ये इस तरफ को क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ले लो या ये लाइट ले लो। तो इस डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये वाली डायरेक्शन हो गई नेगेटिव। ये वाली डायरेक्शन कैसी हो गई? नेगेटिव। अब अपना फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा था? हाइट मेजर्ड अबव
एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी पॉजिटिव। यानी ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, सबको मालूम है, ये पोल है, सबको बहुत अच्छे से मालूम होगा। ये इसका फोकस है इस मिरर का, और ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। ये पॉइंट मैं आपको बार बार इसलिए मार्क कर रहा हूं कि आप जब भी डायग्राम को बनाएं सॉरी, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए मैं कई चीजों को बार बार रिपीट भी करता रहता हूं। तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, और ये जो एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे नेगेटिव हो जाएगी। ये हाइट के लिए है, हाइट के लिए, ये हाइट के लिए, यानी कि परपेंडिकुलर एंड अबव, परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट के लिए, देखो मैंने यहां पे हाइट को इसीलिए ब्रैकेट में लग रखा है कि हाइट के लिए ऊपर, हाइट के लिए ऊपर ये पॉजिटिव मानेंगे। और सिमिलरली हाइट के लिए ही अपना लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द हाइट मेजर्ड बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट मेजर बिलो यानी बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हाइट बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कैसी मापते हैं? इसको अपन नापते हैं नेगेटिव में, इसको अपन लेते हैं नेगेटिव। यानी कि क्या है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, आपको बेसिकली 4 चीजों को याद रखना है। पहला क्या चीज है कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में अगर हम कोई भी डिस्टेंस नापेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट अपना क्या है? अगर इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस को मापेंगे तो वो क्या होगा? नेगेटिव। एंड द थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, कोई भी डिस्टेंस अगर अपन प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर मापते हैं और वो ऊपर है, ना कि नीचे, ऊपर है, तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। एंड नंबर 4th पॉइंट क्या बोल रहा है? अगर कोई भी डिस्टेंस अपन परपेंडिकुलरली भी है और वो ऊपर लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो उस डिस्टेंस को अपन क्या देंगे? नेगेटिव। उसको अपन लेते हैं नेगेटिव, सॉरी। और सिमिलरली ये तो अपना होगा कनकेव के लिए। सिमिलरली कन्वेक्स के लिए भी इसी तरीके से कुछ लेते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास क्या है? कन्वेक्स लेंस है। ये अपने पास क्या है? कन्वेक्स लेंस। अब देखो मैंने यहां पे इतनी सारी चीजें लिखी हैं, पर यहां पे मैं ट्राई करूंगा कि ना लिखूं, आपको ऐसे ही समझ में आ जाए। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है P एंड Q। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन भी यही है। तो इस डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट लाइट है, सिर्फ ये लिख दूंगा इंसिडेंट लाइट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को अपन लेंगे पॉजिटिव, इसके अपोजिट नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये बेसिकली था अपना साइन कन्वेंशन। इसी साइन कन्वेंशन को अपन यूज करके रे डायग्राम को बनाते हैं, और जो उसमें u की वैल्यू, जो v की वैल्यू, जो f की वैल्यू, जो c की वैल्यू होती है, वो इन्हीं साइन कन्वेंशंस के साथ अपन फॉर्मूला में यूज करते हैं। जो कि बेसिक फॉर्मूला अपना कौन सा फॉर्मूला कहा जाता है? मिरर फॉर्मूला, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। फिर अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।